हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना आज आपको बताऊंगी कि इजीली सैकुलेंट्स को कैसे प्रोपगेट किया जा सकता है। एक सैकुलेंट का पौधा लेके आइए और ढेर सारे पौधे बना लीजिए। बहुत ही आसानी से, बेस्ट मौसम है ये प्रोपगेशन का। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गमला प्लेट जिसमें होल्स कर रखे हैं मैंने, ये इस तरह का आप ले सकते हैं। होल्स आराम से घर में हो जाते हैं, या शैलो ट्रे ले लीजिए। अब इसमें हम भरेंगे पॉटिंग मिक्स। ज़्यादा गहरे पॉट वगैरह की इसके लिए ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, तो बस इस तरह की गमला प्लेट सबके पास होती है, वो ले सकते हैं। पॉटिंग मिक्स में मैंने 70% कोकोपीट 30% वर्मी कंपोस्ट लिया है। कोकोपीट में ईजिली प्रोपगेशन हो जाता है, बहुत जल्दी सीडलिंग बाहर आते हैं इससे। और इसको अच्छे से टैप कर लीजिए और बिल्कुल दबा के प्रेस करके रख दीजिए, ताकि जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो हमारा पौधा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये शैलो ट्रे है ना, पौधे बाहर आ सकते हैं। अब ये मैंने सेकुलेंट लिया है इचेवेरिया। इस समय आपको नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक। देखिए इसमें ये बेबी प्लांट भी निकल के आ रहे हैं। अब सेकुलेंट्स को एक एक लीफ से प्रोपगेट किया जाता है। लीव्स कैसे निकालें बाहर, उसके लिए मैं आपको ईजी तरीके बताऊंगी। या तो आप इसको ट्विस्ट करके बाहर खींच के निकाल सकते हैं। लीफ डैमेज नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कितनी आसानी से लीफ इसकी निकल गई है। तो इस तरह से लीव्स अलग कर सकते हैं, या फिर कोई शार्प नाइफ लीजिए। शुरू की एक दो लीव्स निकालने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत डेंसली ये ग्रो कर रखी हैं, एकदम पास पास उग रही हैं, तो जगह नहीं मिलती है इनको निकालने की। एक दो निकल जाएंगी तो स्पेस बन जाएगी, फिर आसानी से इनको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए शार्प नाइफ से इस तरह से बिल्कुल एंड पॉइंट पे जहाँ से ये ग्रो कर रही है वहाँ से इनको निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए कितनी आसानी से निकल रही है ना, खींचते जाइए निकलती जाएंगी। आपको जितनी लीफ निकालनी है उतनी निकाल सकते हैं, कई सारे पौधे बना सकते हैं। अब ये जो लीव्स हमने निकाली है ना, इनके जो जॉइंट होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा जेल जैसा लिक्विड सा निकलता है, तो उसको टिश्यू पेपर से एब्जॉर्ब कर लीजिए, या फिर इन लीव्स को 2-3 दिन के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, ताकि इनका जेल जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 दिन ये लीव्स ऐसे ही बाहर रखी रहेंगी तो भी। अब आपको लीफ लेनी है और इसका जो ऊपर वाली सरफेस है इसको ऊपर ही रखना है, और ये जो इसका जो नीचे का जो जॉइंट पॉइंट था जहाँ से ये अटैच हो रही थी प्लांट से, उसको कोकोपीट से टच करते हुए रखना है। ये पोर्शन हवा में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टच रहना चाहिए कोकोपीट से। लीफ थोड़ी मुड़ी हुई है तो इसीलिए जो नीचे का झुका हुआ पोर्शन है वो कोकोपीट से टच करते हुए आप रखते जाइए। अगर ये कोकोपीट से टच नहीं करेगा तो न्यूट्रिशन नहीं लेगा कोकोपीट से, और पानी भी नहीं ले पाएगा, इसीलिए इनको टच करना बहुत ही ज़रूरी। अब देखिए मैंने कुछ 5-6 लीव्स लगा दी हैं। अब इसके बाद जो मेरे पास एक बेबी प्लांट निकला हुआ था वो भी मैंने उसमें से निकाल लिया है, और उसको भी मैं यहाँ सेंटर में लगा दूंगी। ये भी इजीली ग्रो हो जाएगा। सैकुलेंट्स जो होते हैं वो कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब इस ट्रे को हम पानी देते रहेंगे और ब्राइट लाइट में रखेंगे। पानी आपको कैसे देना है, स्प्रे बॉटल से या हाथ से, बहुत ही जेंटली, ताकि ये जो लीव्स है ना कोकोपीट की सरफेस से अलग ना हो जाए या इधर उधर पलट ना जाए। इसीलिए मिट्टी में थोड़ी सी नमी बना के रखें, बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिए। इस ट्रे को या तो खुली हवादार जगह में रखें, ब्राइट लाइट में रखें, या फिर ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहां सुबह सुबह की मॉर्निंग सनलाइट मिलती रहे इसको। देखिए कितना आसान था ना प्रोपगेशन, बहुत ही आसानी से सैकुलेंट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत बेबी प्लांट्स निकल के आए हैं। मैं आपको एक एक करके लीव्स बाहर निकाल के भी दिखाऊंगी कि जिसमें बेबी प्लांट नहीं आए हैं उसमें भी रूट्स आ चुकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी में एक साथ ही प्रोपगेशन हो, कुछ पत्तियां बाद में प्रोपगेट करेंगी और कुछ जल्दी प्रोपगेट हो जाती हैं। नर्सरी वाले इसी तरह से प्रोपगेशन करके एक से बहुत सारे पौधे बनाते हैं, और सेकुलेंट्स नर्सरी में महंगे भी मिलते हैं। तो आप घर में इस तरह से प्रोपगेशन करके कई सारे पौधे बना सकते हैं। और अगर आपको अपने पास रखने हैं तो अपने पास रखिए, नहीं तो गिफ्ट कर दीजिए। आजकल प्लांट्स गिफ्ट देने का बहुत ही चलन हो गया है। कभी भी कोई बर्थडे हो, कुछ हो, एनिवर्सरी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्लांट्स दे सकते हैं जो प्लांट लवर है। देखिए मैंने एक लीफ निकाली है, और देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ना ये बेबी प्लांट, बहुत ही खूबसूरत। बस अब इस पत्ती को निकाल के आप छोटे से पॉट में कहीं और बिल्कुल ऐसे कैसे ही रख दीजिए। धीरे धीरे जड़ें नीचे तक चली जाएंगी, और ये जो मेन मदर प्लांट की जो लीफ है ये मर जाएगी,
और इसमें से जो नया प्लांट निकला है ना, ये देखिए कितना सुंदर, और ये धीरे धीरे बढ़िया से उसमें सेट हो जाएगा। तो इन्हें आप अलग अलग छोटे छोटे प्लांटर में रख सकते हैं। क्यूट क्यूट प्लांटर में सकुलेंट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए इस लीफ के अंदर अभी बेबी प्लांट नहीं बना है, लेकिन रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गई है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। टोटल टाइम लगता है 30 से 40 दिन का, तब इसमें से ये बेबी प्लांट निकल के बाहर आते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये छोटे छोटे बेबी प्लांट जब निकल के आते हैं। और ये जो कटिंग मैंने बीच में लगाई थी, जो मेरे गमले में बेबी प्लांट था, उसको भी मैंने कट करके यहाँ लगाया था। उसमें भी रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गई हैं। मैं इनको वॉश करके दिखाती हूँ। इसमें मिट्टी लगी हुई है अभी। ये देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स बन चुकी हैं इसमें, तो इसको भी आप अलग प्लांटर में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आती रहूँगी। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।